जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक 2025 एग्ज़ाम के लिए आपदा प्रबंधन का 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके आपदा प्रबंधन का 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है। यानी भूस्खलन और हिमस्खलन जो है ये पहाड़ों पर ज़्यादा आते हैं, तो पहाड़ी राज्यों में जो उनके लिए ये ज़्यादा गंभीर समस्या है, लेकिन ये मैदानी भाग में नहीं आता है। चलिए, आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है। तो आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक जो है इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है। तो प्राथमिक उपचार का सामान है बैंडेज एवं टेप। चलिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है वो होता है आपका इनमें से सभी, पशु को, मकान को और फसल को, सभी हो जाएगा आपका घ नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर देखते हैं। भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो भूकंप के दौरान जो है अपने कमरे के किसी एक कोने की दीवार में खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप लोग घर में हैं तो उसमें किसी कोने में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए। चलिए, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो नदी में जो बाढ़ आता है उसका मुख्य कारण ये सभी, वर्षा की अधिकता, नदी में जल का जमाव अधिक हो जाना और जल की अधिकता, ये सभी कारण से बाढ़ आता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भूकंप मूल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे पहली तरंग कौन सा पहुंचता है तो वो होगा आपका पी तरंग। 7 का क नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है। तो जापानी भाषा में जो सुनामी का अर्थ होता है भयंकर दैत्य। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था। तो 2011 में जो है जापान में भूकंप और सुनामी किस दिन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मार्च को। चलिए, सूखे की स्थिति कैसे आती है। तो सूखा की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है, अचानक से नहीं। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड कैमरा के सहायता से। चलिए, आपदा प्रबंधन किया जाता है। आपदा प्रबंधन जो है इन सभी स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर, जिला स्तर और देश स्तर पर। 14 नंबर देखते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति को इसका उत्तरदायी बनाया जाता है। चलिए, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने के भारतीय समूह कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसको इंग्लिश में शॉर्ट कोट कहते हैं IRS, उपग्रह का उपयोग किसमें होता है। तो इसका जो उपयोग है बाढ़ के पूर्व सूचक में, संसाधनों की खोज में। 16 का नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा सुनामी मीटर से जो है उसका पता लगाया जाता है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्न में से कौन जीवन रक्षण हो सकता है। तो आपदा प्रभावित लोगों के लिए दोनों जो है जीवन रक्षण हो सकता है। राष्ट्रीय कैडेट रोक स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सेवा आयोग योजना के स्वयंसेवक। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है। भारत में चक्रवात जो है किस मौसम में या फिर किस माह में आने की संभावना है। तो अक्टूबर और नवंबर में इसका आने का अधिक संभावना रहता है। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष कितने भू क्षेत्रों पर सूखा पड़ता है। तो 16% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस नंबर का रहा है कि देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है। तो इसमें जो बिहार में सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य है और वो भी किस क्षेत्र में, तो बाढ़ का क्षेत्र में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा आपका सुखाड़ की स्थिति। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ पर सुखाड़ आने की संभावना रहती है। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता है तब तक उसमें इन सभी का होना जरूरी है। यानी ये सब अगर नहीं होगा तो चारों, मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इनमें कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा ये सभी हो जाएगा। आतंकवाद, सामुदायिक दंगे और युद्ध। भारत के किस भाग में सुनामी चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तटीय भाग। ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।